तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिनियो जो होता है उसे फर्स्ट एम्परर का ऑरा महसूस होता है, जिसे महसूस कर कर वो अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब मुझे एक सही चैनल जो है वो ढूंढना होगा। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हम देख पाते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे रास्ते जो है वो बने हुए होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे रास्ते जो है वो मौजूद है, लेकिन इन्हीं के अंदर से जो फर्स्ट एम्परर है उसी का ऑरा आ रहा है। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसकी फायर होती है वो जाकर एक गेट के सामने रुक जाती है, जिसे देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी सीधे उस गेट के ऊपर आकर अपना पंच जो होता है वो मार देता है, जिसका वहाँ पर बनी हुई दीवार टूट जाती है और जो लिनियो होता है वो उस गेट के अंदर जाने लगता है। और उसके अंदर जाते हुए लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो फर्स्ट एम्परर है वो यहीं पर ही मौजूद है, इसका मतलब लगता है कि मैं जो ओरिजिन पैलेस है वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और इतना सोचते हुए जो लिनियो होता है वो उस रास्ते से निकलते हुए दूसरी तरफ जो है वो आ जाता है, और दूसरी तरफ आने के बाद में लिनियो अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैं ओरिजिन पैलेस में आ चुका हूँ। और इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, और आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लगता है कि जैसे कि यहाँ पर फाइट हो रही हो, लेकिन वो आखिर फर्स्ट एम्परर के साथ में यहाँ पर कौन फाइट कर रहा है, चलो चलकर वहाँ पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। और इतना सोचकर लिनियो आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी एक अचानक से अजीब सी एनर्जी जो होती है वो लिनियो की तरफ आने लगती है, और हम देखते हैं कि उस एनर्जी के अंदर से एक मॉन्स्टर जो है वो निकल कर बाहर आता है। और बाहर आते हुए वो चिल्लाकर बोलता है कि एक और पर्सन जो है वो यहाँ पर आ चुका है, तो इसीलिए जल्दी से इसे ख़त्म करो ताकि इसकी एनर्जी की मदद से हम लोग अपनी इंजरी को हील कर सके। जो सुनते के साथ ही उसका दूसरा साथी जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, मैं इसकी बॉडी के अंदर से किंग का जो हो रहा है उसे महसूस कर पा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि इसने किसी किंग को मारा है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसने किंग को मारा है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जो सुनकर एक और बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये बंदा जितना कमज़ोर दिखाई दे रहा है उतना कमज़ोर ये नहीं है। जो सुनकर एक और जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम भी जानते हो कि वॉर के दौरान काफ़ी सारे जो किंग है वो केज के अंदर कैद होकर डीप स्लीप के अंदर जा चुके हैं, और मुझे लगता है कि इसने उन्हीं में से किसी एक को मारा होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अटैक करने के लिए उनकी तरफ आने लगता है, और उनकी तरफ अटैक करते हुए उनसे बोलता है कि टेंशन मत लो, तुम लोग भी उन्हीं के पास में जाने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अटैक कर कर धड़ाधड़ कर कर उन्हें वहाँ पर ख़त्म करने लगता है। जो देखकर एक बंदा अपनी जान बचाकर भागते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है, जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ। और अब उन्हें वहाँ से भागता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, जो सुप्रीम आर्टिफैक्ट है केवल वही इन्हें चोट पहुंचा सकता है, वैसी जो नॉर्मली इंजरी होती है वे अपने आप ही हील कर लेते हैं, लेकिन सुप्रीम आर्टिफैक्ट की इंजरी को ये हील नहीं कर सकते। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अचानक से ही जो वो मॉन्स्टर होता है उसके सामने आ जाता है, और उसके सामने आने के बाद में सीधे उसके ऊपर अपना अटैक जो होता है वो कर देता है। और लिनियो का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे जाकर ज़मीन पर टकरा जाता है, जिस कारण उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। और जैसे ही वो मरता है तो उसके ऊपर से अचानक से एनर्जी का कवरा हटने लगता है, और हमें पता लगता है कि उसकी एनर्जी के अंदर एक इंसान होता है, जिसे देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये इसका ट्रू फेस है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ कॉस्मिक क्रिएचर जो थे वो डार्कनेस के अंदर कैद हो गए थे। छोड़ो, इस मैटर के बारे में सोचकर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो चलो आगे बढ़कर किसी को ढूंढते हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो दोबारा से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, और आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है सच में ये जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, मैं इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि मुझसे पहले आए हुए जो लोग हैं वो आखिर कहाँ पर गए होंगे। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही कुछ और अजीब क्रिएचर जो होते हैं उसकी तरफ आने लगते हैं, जिन्हें देख कर लिनियो बोलता है कि लो दोबारा से अजीब से क्रिएचर आने लगे। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उन क्रिएचरों के ऊपर अटैक कर कर उन्हें भी ख़त्म कर देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 1000 साल बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो अभी भी उन क्रिएचरों को ही ख़त्म कर रहा होता है, और उन्हें ख़त्म करते हुए अपने मन में सोचता है मैं पिछले हज़ारों सालों से यहाँ पर लगातार जो है वो इन मॉन्स्टरों को मार रहा हूँ, लेकिन इतने लंबे टाइम से फाइट करने के कारण फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया, और इस टाइम पर मैं ओरिजिन गोल्ड रियलम की लेट स्टेज पर पहुँच चुका हूँ। लेकिन चलो फाइनली जो यहाँ पर सिटी थी मैंने उसे भी अब ढूंढ लिया। और अब जो लिनियो होता है वो इतना बोलते के साथ ही सिटी के पास में आ जाता है, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है। और सिटी की हालत को देखकर लिनियो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो लोग थे वो इस सिटी को डिफेंड करने में नाकामयाब रहे, और वे सभी यहाँ से चले गए और पीछे बस ये सिटी रह गई। और अब इतना बोलते ही जो लिनियो होता है वो वहाँ पर मरे हुए जो लोग होते हैं उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर जितनी मेहनत की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी जो लेगेसी है उसे लेकर मैं आगे बढ़ूँगा।
लेकिन यहाँ पर जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ कर कर ज़रूर जाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अचानक से किसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि अब तुम सभी लोग जो है वो एक शांति की नींद सो सकते हो। और इतना बोलते ही लिनियो अपनी पावर को वहाँ पर बनी हुई जो ग्रे या फिर डेड बॉडी होती है उनके ऊपर डालने लगता है। और लिनियो के ऐसा करते ही हम देखते हैं कि एक स्टोन के अंदर से रेड कलर की एनर्जी जो होती है वो निकलकर सीधे जो लिनियो होता है उसकी फोरहेड के अंदर चली जाती है, जो कि देखने में एक कपड़े जैसा लग रही होती है। और अब उसे देखने के बाद में लिनियो अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो तुम अभी भी हार नहीं मानना चाहते हो और तुम फाइट करना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें सेटिस्फाई ज़रूर करूँगा। और इतना सोचकर अब जो लिनियो होता है वो दोबारा से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि चूंकि सिटी जो थी वो यहाँ पर मौजूद थी, तो मुझे पक्का यकीन है कि बाकी के जो लोग हैं वो भी आसपास में ही मौजूद होंगे, तो मुझे आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। और इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अचानक से सामने की तरफ देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि सामने एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन होता है जो कि आसपास में भी अजीब से जो क्रिएचर होते हैं उन्हें ख़त्म कर रहा होता है। और अब जो लिनियो होता है वो भी उस ड्रैगन के पास में आ जाता है और उस ड्रैगन के पास में आते हुए बोलता है कि ये तो फर्स्ट एम्परर है, फाइनली मैंने इन्हें ढूंढ ही लिया। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर ये किस लेवल के मॉन्स्टर हो गए जिनके साथ में ये यहाँ पर फाइट जो है वो कर रहे हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी यहाँ पर जो है वो मदद करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो जो उस स्कार्फ को भी निकाल लेता है जो कि उसे वहाँ पर आते हुए सिटी के अंदर मिला था। और अब जैसे ही लिनियो उस स्कार्फ को पहनता है तो अचानक से ही उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो निकलना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर खुद लिनियो भी हैरान रह जाता है। और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इस स्कार्फ ने मेरी कल्टीवेशन जो है वो क्वासी सुप्रीम रियलम पर पहुंचा दी है। सच में मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा सूटेबल रहेगा मेरे लिए। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो फर्स्ट एम्परर के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टरों के साथ में फाइट कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद में फर्स्ट एम्परर जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर और भी क्वासी किंग रियलम के यहाँ पर मॉन्स्टर जो है वो आ रहे हैं, लगता है कि अब वो थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और फर्स्ट एम्परर के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो फर्स्ट एम्परर के सामने आ जाता है और उसके सामने आने के बाद में सीधे एक मॉन्स्टर जो होता है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है। और अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि अरे, मैंने नहीं सोचा था कि ये स्कार्फ जो है वो किसी दूसरे पर्सन को यहाँ पर अपने ओनर के रूप में चूज़ कर लेगा। मैं इसका पहला ओनर जो था वो यहाँ पर मेरे हाथों से ही मारा गया था, तो चलो ठीक है, मैं इसके दूसरे ओनर को भी अपने हाथों से ही मारूंगा। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि इस स्कार्फ की खुद की ही अपनी एक स्टोरी है। और इतना सोचकर लिनियो जो होता है वो फर्स्ट एम्परर से बोलता है कि सिटी के अंदर तो काफ़ी सारे लोग हैं, आखिर वे यहाँ पर मदद करने के लिए क्यों नहीं आ रहे। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट एम्परर जो होता है वो भी लिनियो से बोलता है कि सच बताओ तो इस बारे में मैं भी कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हम दूसरे के ऊपर जो है वो यहाँ पर निर्भर नहीं रह सकते। और अब फर्स्ट एम्परर के इतना बोलते ही हमारा व्यू सिटी के ऊपर आ जाता है, जिसके अंदर की हम काफ़ी सारे लगे हुए लोगों को खड़ा हुआ देखते हैं। तभी एक ओल्ड मैन जो होता है वहाँ पर खड़े हुए बंदे से बोलता है कि ये लोग जो है वो हमारे ही कैंप से बिलोंग करते हैं, तो तुम जाकर उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे। जोसन का वो दूसरा लड़का जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि तुम इतने सालों से इन वियर्ड से क्रिएचरों के साथ में फाइट कर रहे हो, क्या तुम उनके मेथड को नहीं जानते हो। मुझे तो लगता है बस वे यहाँ पर जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है वो यहाँ से जो बैन है वो हटा सके। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो फर्स्ट एम्परर होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए लिनियो से बोलता है कि इनमें से एक को तुम संभालो और बाकी के जो तीन है उन्हें मैं देखता हूँ। और फर्स्ट एम्परर की इस बात को सुनकर लिनियो जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ पर एक मॉन्स्टर जो होता है उसके साथ में फाइट करना शुरू कर देता है। जो देखकर अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि क्या बात है, इस टाइम पर तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल मेरे इक्वल है, लेकिन तुम इस स्टाफ का जो इस्तेमाल है वो कुछ टाइम के लिए ही कर सकते हो, जिसके बाद में तुम मेरे हाथों से बहुत ही बुरी मौत जो है वो मारे जाओगे। जोसन का लिनियो जो होता है वो अपने अटैक को चार्ज करने लगता है। अटैक को चार्ज करते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन जो है वो बिल्कुल सही है, तो इसीलिए मुझे अपनी पावरफुल स्किलों का इस्तेमाल कर जल्द से जल्द जो फाइट है उसे ख़त्म करना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपने पास से जो गॉड किंग टोकन होता है उसे निकाल लेता है, और जिसे देखते के साथ ही वो क्रिएचर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये किस प्रकार का टाव है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये किलर गॉड से रिलेटेड है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो क्रिएचर जो होता है वो अपने पास से अपना वेपन जो होता है उसे निकाल लेता है। वेपन को निकालते हुए लिनियो से बोलता है कि क्या तुम इसे फील कर पा रहे हो। मेरा वेपन जो है वो यहाँ पर एक ब्लड वेपन है जो कि यहाँ पर सुप्रीमो को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए बना है, तो इसीलिए तुम मुझे नहीं हरा सकते।
और वो क्रिएचर इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो आकर अपना अटैक जो होता है उसके ऊपर कर देता है। जो देखने के बाद में वो क्रिएचर भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है, नहीं मैं इसे ज़िंदा रहने नहीं दे सकता, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि अब तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही अटैक करने वाला होता है तो जो लिनियो होता है वो उसके शरीर में से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद में वो अजीब सा क्रिएचर भी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर वो अचानक से कहाँ चला गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो पीछे से अगर अपनी जो सोड होती है वो उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। और उसके आर पार करते हुए उसे बोलता है कि मैंने तो तुम्हारी ट्राइब का जो किंग था उसे भी जिंदा नहीं छोड़ा, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेला मेरा सामना कर पाओगे। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो स्मोक में बदलने लगता है। और वहाँ से जाते हुए लिनियो से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मारना इतना आसान है, तुम मुझे कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। और इतना बोलते के साथ ही वो अजीब सा क्रिएचर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन तभी जो फर्स्ट एम्परर होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने देने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही फर्स्ट एम्परर जो होता है वो अपनी एनर्जी की मदद से उस अजीब से क्रिएचर को एक ही जगह पर सील कर लेता है। और अब जैसे ही वो अजीब सा क्रिएचर सील होता है तो जो लिनियो होता है वो भी इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने अटैक को बनाना शुरू कर देता है। अटैक को बनाते हुए उस अजीब से क्रिएचर से बोलता है कि ठीक है, टाइम आ चुका है अब तुम्हारे ख़त्म होने का। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नीचे उस ओल्ड मैन के ऊपर आ जाता है, जो कि लिनियो और फर्स्ट एम्परर को देखते हुए बोलता है कि सच में ये दोनों ही बंदे जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जितने भी इक्वासी किंग मौजूद थे इन्होंने उन सभी को ख़त्म कर दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अजीब से क्रिएचर को बीच में से काट कर ख़त्म कर देता है। जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए जो क्रिएचर होते हैं उनमें से एक चिल्लाते हुए बोलता है कि इस मास्टर ने तो जो एंशिएंट कैरेक्टर है उन्हें मास्टर किया हुआ है। जो उनका दूसरा क्रिएचर जो होता है वो बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो किंग है वो अभी भी नहीं उठे हैं, तो इसीलिए हम जो दूसरा पोंशल किंग है उसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं खो सकते। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं एक पेपर को निकाल कर उसके अंदर अपनी पावर को डालना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि उस पेपर के ऊपर उसी क्रिएचर की इमेज आ जाती है जिसे कि लिनियो ने ख़त्म किया था। जिसके बाद में वे अजीब से क्रिएचर जो होते हैं वहाँ पर एक पोर्टल को खोल लेते हैं। और उस पोर्टल को खोलते हुए बोलते हैं कि ठीक है, जल्दी से सभी के सभी लोग जो है यहाँ से वापस चलो। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी के सभी अजीब से क्रिएचर जो होते हैं उस पोर्टल की मदद से वहाँ से चले जाते हैं। और अब उनके वहाँ से चले जाने के बाद में जो लिनियो होता है वो भी जो वो स्कार्फ होता है उसे अपनी बॉडी के अंदर रख लेता है। जिसके बाद में फर्स्ट एम्परर जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है, चलो सिटी के अंदर चलते हैं, याद रखना कि तुम यहाँ पर एक्सपोज हो चुके हो, तो फ्यूचर में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जाएगा। जो उनका लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि आपको इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इस चीज़ की बहुत पहले से आदत है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो सिटी गेट के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि लॉर्ड टियाना, आखिर आप जो गेट है उसे ओपन क्यों नहीं कर रहे। इन दोनों ने मिलकर जो वो अजीब सी आर्मी थी उसे रोका है। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि इन दोनों की जो आइडेंटिटी है वो अननोन है, तो पहले हम इन्हें ऑब्जर्व करेंगे, उसी के बाद में हम इन्हें अंदर आने देंगे। जो सुनते के साथ ही वो पहला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए फर्स्ट एम्परर और लिनियो से बोलता है कि तुम दोनों जल्दी से यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी जो है वो बताओ, उसके बाद में ही तुम्हें सिटी के अंदर आने दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि फर्स्ट एम्परर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जो उसकी स्वॉर्ड होती है उसे सीधे ज़मीन पर देकर मारता है। और तभी वहाँ पर किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो गए हो, आखिर तुम रीइंकार्नेशन को अंदर आने क्यों नहीं दे रहे। जो सुनते के साथ ही वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो चिल्लाते हुए अपने दूसरे साथी से बोलता है कि जो एंशिएंट एंसिस्टर है उन्होंने ऑर्डर दिया है, तो जल्दी से यहाँ पर गेट को ओपन करो। जो सुनकर वो भी ओके बोल देता है। और अब वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो लिनियो के सामने आ जाता है। लिनियो के सामने आते हुए बोलता है कि यंग मैन, मुझे अपने ओरिजिन के बारे में बताओ। अगर तुमने यहाँ पर मुझे अपने ओरिजिन के बारे में नहीं बताया तो चाहे फिर एंशिएंट एंसिस्टर ही ऑर्डर क्यों ना दे, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं 12th यूनिवर्स का गॉड किंग लिनियो, और उसी के साथ में मैं डिसांटेंट हूँ लिन जुआन का। जो सुनते के साथ ही वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि केवल तुम अपने शब्दों से इस चीज़ को यहाँ पर प्रूफ नहीं कर सकते। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन के पास में बहुत सारे ट्रेजर है, अगर ये मुझे मिल जाते हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि मैं अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फर्स्ट एम्परर होता है वो लिनियो के आगे आ जाता है और गुस्से में उसे सफ़ेद बालों वाले बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर फोर्स कर रहे हो ताकि मैं यहाँ पर लगा हुआ जो बैन है उसे फोर्सफुली हटा सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई जो कि सुप्रीम लिन के डिसांटेंट को यहाँ पर रोकने की कोशिश करे।
जो सुनते के साथ ही वो सफेद बालों वाला बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि लिन ली ये तो तुम हो जो कि 300 सर्वेंटों में से एक हो जो कि 12th यूनिवर्स के फर्स्ट जनरेशन का गॉड किंग जो था उसे सर्व किया करता था। मैंने तो सोचा था कि तुम सीक्रेट पैलेस के अंदर ही मर गए होगे। जो सुनते के साथ ही लिन ली ही जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो लिन ली की तरफ देखते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि जो एंसिस्टर लिन जुआन थे वो सच में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग थे, यहाँ तक कि उन्हें फॉलो करने वाला जो पर्सन है वो भी हाफ स्टेप सुप्रीम लेवल पर है। जो सुनते के साथ ही वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, चूंकि ये उस पर्सन का डिसांटेंट है और उसी के साथ में यहाँ पर जो ये अजीब से क्रिएचर थे उन्हीं के साथ में फाइट भी कर रहा था, तो इसीलिए ये सिटी के अंदर इंटर कर सकता है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो और जो फर्स्ट एम्परर होता है वो दोनों जो होते हैं वो सिटी के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद में अब जो लिनियो होता है वो लिन ली के पास में आकर उसका शुक्रिया अदा बोलने लगता है। जो सुनकर लिन ली जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुम्हें कहीं पर लेकर चलता हूँ। और इतना बोलकर अब जो लिन ली होता है वो लिनियो को लेकर एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो जो होता है वो लिन ली से बोलता है कि सीनियर लिन ली, मैं जैसा कि देख सकता हूँ कि आपको काफ़ी पुरानी इंजरी है, तो अगर आप चाहो तो मैं एक और किंग टोकन का इस्तेमाल कर कर आपको हील कर सकता हूँ। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो लिन ली होता है वो लिनियो से बोलता है कि मैं अपनी मौत के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच चुका हूं, तो इसीलिए तुम्हें गॉड किंग टोकन की पावर को मेरे ऊपर बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चूंकि तुम्हारे पास में वो स्कार्फ है तो इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि जो सिटिया जो है वो उनके कब्जे में जा चुकी है, तो उनके अंदर ज़रूर गए होंगे। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मुझे एक एंशिएंट सिटी जो थी वो मिली थी जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी इसी की तरह, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर कितनी सिटियाँ मौजूद है। जो सुनकर लिन ली जो होता है वो लिनियो को बताता है कि यहाँ पर टोटल 9 एंशिएंट सिटी मौजूद थी, जिन्हें कि यहाँ पर ओरिजिन पैलेस जो था वो भी कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर ये सभी की सभी जो सिटियाँ है उन्हें यहाँ पर उन्हें इविल क्रिएचरों के द्वारा कब्जा लिया गया है और अब केवल एक यही सिटी बची है जिसे कि पिछली जनरेशन के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। इसीलिए अब जो एंशिएंट सिटी है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हलचल जो है वो पैदा हो चुकी है, तो इसीलिए मुझे डर है कि यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे लोग जो है वो आइडिया बना रहे होंगे, जिनमें से कुछ ओपनली होकर सामने आएंगे तो कुछ सीक्रेटली रहकर तुम्हारे ऊपर नज़र रखेंगे। तो इसीलिए तुम्हें खुद को जल्द से जल्द जो है वो ग्रो करना होगा, क्योंकि मैं अगले केवल 1000 सालों तक ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है सीनियर, मैं आपकी बात को समझ गया। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो लिनियो के पास में आ जाता है और बताता है कि मेरा नाम जो है वो बाइजियान मिंग है और आज यहाँ पर एक बैंकेट पार्टी जो है वो रखी गई है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर फॉलो टूरिस्ट लिनियो आपको इनवाइट जो है वो करने के लिए आया हूँ, तो क्या आप यंगर जनरेशन के साथ में वहाँ पर चलना चाहोगे। जो सुनने के बाद में लिनियो से पूछता है कि वहाँ पर कब जाना होगा। जो सुनकर वो बाइजियान मिंग नाम का जो लड़का होता है वो लिनियो को इनविटेशन देते हुए उससे बोलता है कि आज रात जो है वहाँ पर पार्टी होने वाली है, तो आप इस इनविटेशन को रख सकते हो और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब वो वहाँ से चला जाता है। जो देखने के बाद में जो लिन ली होता है वो लिनियो से बोलता है कि अगर वहाँ पर किसी ने भी तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो बिना किसी इजाज़त के उसे ख़त्म कर देना, बाकी की प्रॉब्लमों को मैं संभाल लूँगा। जो सुनकर लिनियो भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो रात को होने वाली जो पार्टी होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोग पार्टी के अंदर आ चुके होते हैं और जो लिनियो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतने सारे लोग आए होंगे। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बाइजियान मिंग जो होता है वो भी आ जाता है और वहाँ पर आकर लिनियो से बोलता है कि फाइनली ब्रदर लिनियो आप यहाँ पर आ ही गए, चलो मैं आपको इन दोनों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इनमें से जो ये लड़का है इसका नाम जो है वो फू यून है और अगर बात की जाए इस लड़की की तो इसका नाम बाई लुआ है, जो कि मैं दोनों मेरे दोस्त है जो कि एंशिएंट सिटी से बिलोंग करते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो उन दोनों को भी ग्रीट करते हुए बोलता है कि मुझे आप दोनों से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। जो सुनकर बाइल वो जो होती है वो लिनियो से बोलती है कि फियोलोटोइस्ट लिनियो आप तो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो, चलो अब चूंकि पार्टी जो है वो स्टार्ट होने वाली है तो चलो हम लोग भी वहाँ पर चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही ये लोग जो होते हैं वो पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ पर कि बाइसियान मिंग जो होता है वो लिनियो को उस जगह का इंट्रोडक्शन देते हुए उसको बताता है कि जो पहले सीट यहाँ पर छोड़ी गई है उसे जो वैंग चुआन है उसके लिए छोड़ा गया है, क्योंकि उसे गिफ्टेड पर्सन भी कहा जाता है। और अगर बात की जाए दूसरे पर्सन की जो कि यहाँ पर इमोर्टल पेनिस की तरह दिखाई देता है, उसका जो रियल फेस है वो किसी ने भी क्लियरली नहीं देखा है। और अगर बात की जाए इसके नाम की तो इसका नाम जो है वो तियान यील है। और केवल इतना ही नहीं, इस तरह के भी रूमर्स है कि ये सुप्रीम डिसाइबल है उस पर्सन का जिसने कि इस वर्ल्ड को सील किया था। और अब भाई जियान मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम उन दोनों पर्सनों को देख पाते हैं, जहाँ पर कि एक का नाम जो है वो वैंग चुयान होता है और वहीं दूसरे का नाम तियान यी होता है। और अब जो भाई जियान मिंग होता है वो लाकर लिनियो को उसकी सीट पर बैठा देता है और उसे बैठाते हुए बोलता है कि ठीक है आप यहाँ पर अपनी सीट पर बैठ जाइए।
और अब लिनियो को वहाँ पर बैठता हुआ देखकर वैंग शुआन के साथ में खड़ा हुआ जो पर्सन होता है वो हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि मुझे डर है कि इस सीट के लिए ये पर्सन जो है वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, तो इसीलिए इसे इस सीट पर नहीं बैठाना चाहिए। और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद में जो बाई जियांग मिन होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो वैंग शुयान होता है उसे बोलता है कि वैंग शुयान, तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारा कुत्ता है उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, वो ऐसे ही किसी के ऊपर ना भौंके। जो सुनते के साथ ही वैंग शुयान जो होता है वो बाई जियानमिंग की तरफ देखकर गुस्से में उसे बोलता है कि बाई जियानमिंग, तुम मुझसे इस तरह से एरोगेंटली होकर बात नहीं कर सकते हो। क्या हुआ अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर बैकग्राउंड हो, लेकिन उस चीज़ से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सुनकर बाई जियानमिंग जो होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि हाँ मैं एरोगेंट हूँ, तो बताओ तुम यहाँ पर आखिर क्या ही कर लोगे। और अब भाई जियानमिंग की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो सीधे उस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है जिसने कि लिनियो की बेइज्जती की थी, जो देखकर वो भी घबराते हुए बोलता है कि लॉर्ड प्लीज मुझे बचाइए। जो सुनते के साथ ही जो वैंग चू यान होता है वो भी अपना अटैक जो होता है उसे कर देता है और अपने अटैक को करने के बाद में जो भाई जियानमिंग का अटैक होता है उसे रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद में वो बाई जियानमिंग से बोलता है कि बाई जियानमिंग, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या सच में तुम यहाँ पर मेरे साथ में दुश्मनी करने के लिए तैयार हो, अभी एक इस लोअर स्टेटस वाले पर्सन के साथ में जो कि यूनिवर्स से यहाँ पर आया है। जो सुनते के साथ ही बाई जियानमिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम खुद को क्या समझते हो, कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ओरिजिन पैलेस के अंदर यहाँ पर रहने लगे हो तो क्या तुम अपना जो होम लैंड था उसके बारे में भूल गए हो और क्या तुम सुपीरियर हो चुके हो। मैं तुम सभी लोगों को एक चीज़ जो है वो याद दिला देना चाहता हूँ कि तुम्हें एक चीज़ जो है वो कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि हम लोगों के जो एंसिस्टर थे वो 12th यूनिवर्स से ही बिलोंग करते थे। जो सुनते के साथ ही जो वैंग शुयान का पर्सन होता है वो हंसकर चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर 12th यूनिवर्स की बात की जाए तो वो ओरिजिनली एक केस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जहाँ पर रहने वाले जो पर्सन है उनकी भी हालत जो है वो कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है हमारे सामने, तो इसीलिए तुम्हें उस जगह को यहाँ पर मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो सीधे आकर उसके गाल के ऊपर एक रैपट कस देता है और रैपट मारते हुए उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो इंसेंसिटी के लोग हैं वो खुद को यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझने लगे हैं। और अब लिनियो के एकदम से ऐसे अटैक करने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद में अब जो वैंग चू यान होता है वो लिनियो से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर जोली ने ली है वो तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा है तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे उसकी प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, क्या तुम मेरे साथ में लाइफ एंड डेथ फाइट करना चाहोगे। जो सुनकर वैंग चू यान जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर चलो ओरिजिन बैटल अरीना जो है उसके अंदर चलते हैं, वहीं पर ही हम लोग चाहे वो लाइफ एंड डेथ फाइट करेंगे। जो सुनकर लिनियो भी उसे ओके बोल देता है। और अब लिनियो को फाइट के लिए जाता हुआ देखने के बाद में जो बाई जियान मिंग होता है वो लिनियो को थोड़ा रुकते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर लिनियो प्लीज़ केयरफुल रहना, ये पर्सन काफ़ी खतरनाक है। जो सुनकर लिनियो उसे बोलता है कि ब्रदर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ड्रिंक कीजिए, आपकी ड्रिंक खत्म करने से पहले मैं इसे ख़त्म कर आ जाऊँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ओरिजिन बैटल अरीना के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो वैंगशु यान होता है वो लिनियो से बोलता है कि तुमने इस बैटल के लिए मुझे चैलेंज किया है, तो बताओ क्या तुम्हारे पास में जो सुप्रीम स्कार्फ है उसे तुम बैट पर रखने के लिए तैयार हो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं उसे बैट पर रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ क्या कि तुम्हारी वैंग फैमिली जो है वो यहाँ पर बैट पर क्या लगाएगी, कैसा रहेगा कि अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी जो है वो इस बैट पर लगा दो तो। जो सुनते के साथ ही वैंग चू यान जो होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास में एबिलिटी ही नहीं है कि तुम मुझसे जीत पाओ। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो वैंग चू यान का साथी होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो आखिर तुम यहाँ पर खुद को क्या समझते हो जो कि तुम इस तरह से एरोगेंटली होकर यहाँ पर बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि जो वैंग फैमिली है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। वैंग फैमिली जो है वो यहाँ पर तुम्हारा पूरा का पूरा जो 12th यूनिवर्स है वो उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है कि सबसे पहले यहाँ पर तुमसे ही जो है वो निपटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो सीधे आकर उस बंदे के ऊपर अपना अटैक जो होता है वो कर देता है। और लिनियो का अटैक जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो केवल एक ही अटैक में वहीं पर ही मर जाता है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि अगर वो मिंग की बात की जाए तो वो ओरिजिन गोल्ड रियलम के मिडल स्टेज पर था, लेकिन एक ही अटैक में इसने उसे जान से मार दिया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इस पर्सन की स्पीड तो देखो कितनी ज़्यादा थी, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पक्का इसने टाइम एंड स्पेस का जो लॉ है उसे भी मास्टर किया हुआ है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो दोबारा से जो वैंग चू यान होता है उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए उसे बोलता है कि वैंग चू यान, तो बताओ क्या तुम अपनी पूरी वैंग फैमिली जो है उसे बैट पर लगाने के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही वैंग चू यान जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि तुम मेरी पूरी की पूरी वैंग फैमिली जो है उसे बैट पर लगवाना चाहते हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या कि तुम्हारे पास में क्या क्वालिफिकेशन है। जो सुनने के बाद में लिनियो से बोलता है कि क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए क्वालिफाई हूँ। जो सुनते के साथ ही वैंग चुयान जो होता है वो गुस्से में एक एनर्जी की जो स्पेयर होती है उसे बना लेता है। बनाकर लिनियो की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि तुम एक बस कुएं के मेंढक हो जो कि बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, तो इसीलिए अब तुम मरोगे। और इतना बोलते ही वो जैसे ही लिनियो के ऊपर स्पेयर से अटैक करता है तो लिनियो उसे डोज कर देता है। लेकिन वैंग चुयान का जो स्पेयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है और हम देखते हैं कि लिनियो के थोड़े से कपड़े जो है वो कट जाते हैं। जो देखते ही लिनियो जो होता है वो अपनी जो शॉर्ट होती है उसे बनाकर सीधे जो वैंग चुयान होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर वैंग चुयान भी हैरान रह जाता है। लेकिन वैंग चुयान भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है और वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए एकदम से जो लिनियो का अटैक होता है उसे ब्लॉक कर लेता है, जिस कारण लिनियो का अटैक जो होता है उसे ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाता। जिसके बाद में वैंग चुयान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हट जाता है और चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि क्या तुम पूरी तरह से पागल हो, मुझे यकीन नहीं होता क्या कि तुम इतनी क्लोज कॉम्बैट में होकर फाइट कैसे कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मैंने सोचा था कि जो वैंग फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फैमिली होगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि एंशिएंट सिटी के अंदर इतने लंबे टाइम तक छुपे रहने के कारण वे यहाँ पर अपनी फाइटिंग एबिलिटी जो है उसे खो चुके हैं। क्योंकि अगर फाइटिंग की बात की जाए तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लोज कॉम्बैट का मास्टर कहना, और अगर तुम्हारी क्लोज कॉम्बैट ही कमज़ोर है तो फिर तुम आखिर खुद को एक कल्टीवेटर कैसे कह सकते हो। जो सुनते के साथ ही वैंग चुयान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने अटैक को बनाते हुए लिनियो से बोलता है कि तुम केज के अंदर से आए हुए एक मामूली से इंसान, आखिर तुम खुद को क्या समझते हो। लगता है कि तुम्हें एंशिएंट सिटी की जो पावर है वो दिखाना होगा कि आखिर हम एंशिएंट सिटी के लोग जो है वो कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और अब वैंग चुयान की पावर को देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि वैंग चुयान ने तो जो इनर वर्ल्ड है उसे 9th लेवल तक कल्टीवेट कर रखा है, इसका मतलब अब ये केज से आया हुआ पर्सन जो है वो यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ, इसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी वैंग चुयान को गुस्सा दिलाकर, क्योंकि अब जो वैंग चुयान है वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो फाइट है वो अगले ही अटैक में यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो अपने फ्लावर को निकाल लेता है। फ्लावर को निकालते हुए वैंग चुयान से बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी सी पावर के साथ में खुद को एक जीनियस कहते हो। जो सुनकर वैंग चुयान जो होता है वो गुस्से में अटैक करते हुए लिनियो से बोलता है कि बास्टर्ड, तुम अपने मुंह को बंद रखो। और इतना बोलकर वैंग चुयान जैसे ही अटैक करता है तो लिनियो भी अटैक कर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और अब लिनियो की पावर को देखने के बाद में बाइजियान मिंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि जो फ्रेंड लिनियो है उसने भी यहाँ पर इनर वर्ल्ड के 9th लेवल को कल्टीवेट कर रखा है। जो सुनकर फुयन जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर लिनियो की पावर की बात की जाए तो वो उसकी पावर जो है वो मुझे वैंग चुयान से बहुत ही ज़्यादा लग रही है। ऐसा लगता है कि इसने इनर वर्ल्ड को 9th लेवल से भी ऊपर कल्टीवेट कर रखा है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम वैंग चुयान को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक एनर्जी की बहुत ही बड़ी एक्स जो होती है उसे बना लेता है और उसे बनाने के बाद में सीधे लिनियो की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखकर लिनियो भी अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उसे बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे यहाँ पर मरने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को सीधे वैंग चुयान की जो एनर्जी की एक्स होती है उसके ऊपर मारकर उसे वहीं पर ही रोक देता है, जिसे देख कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिस कारण आसपास में खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी उस प्रेशर के कारण उड़ने लगते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो ऊपर खड़े हुए 2 पर्सनों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनकर उसके साथ में खड़ी हुई लड़की जो होती है वो बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा, ये पर्सन जो है वो काफ़ी अमेजिंग है, लेकिन उसके बाद भी इसकी कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये वैंग चुयान को हरा पाएगा। जो सुनते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि नहीं, तुम गलत हो, मुझे नहीं लगता कि वैंग चुयान जो है वो इस फाइट को जीत पाएगा, क्योंकि अभी तक भी इस बंदे ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया, ये अभी भी अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे छुपा रहा है। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।